डियर स्टूडेंट्स, एमजे मैथ स्टूडियो में खुश आमदीद। बेटा आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 9th क्लास का करेंगे। इससे पहले बेसिक लेक्चर ऑफ फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ सीखा। अब उसी की फर्दर जो डिफरेंट टाइप्स होंगी मिड टर्म ब्रेक की, हम उसको सीखेंगे। यहाँ पर बेटा हमारे पास जो सवाल है वो ये पूरा एक फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर एक टर्म माइनस हो रही है -3। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो बेटा यहाँ पर ये जो पहली दो टर्म्स हैं और इसकी भी दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स सेम हैं। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे x² प्लस 5x को कोई एक नया वेरिएबल y पुट कर लेंगे। अब ये जो वैल्यू हमने पुट की है, जैसे ही इस x² प्लस 5x की जगह पे y पुट करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो देखें हमारे पास एक नई टर्म बन जाएगी। वो हमारे पास क्या बनेगी, y प्लस 4 इंटू y प्लस 6 -3। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, पहले ये जो y है इस y को पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट में पड़े हुए नंबर से। तो बेटा हमारे पास ये आएगा y² प्लस 6y। एज इट एज 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर यहाँ पर, तो हमारे पास ये आएगा प्लस का 4y प्लस 6 4 24 -3। तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये बना y² प्लस 10y प्लस 21। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद वेरिएबल y। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म के मेथड से सोल्व करना सीखा और वहाँ पर मैंने ये भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि बेटा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो उसकी 4 टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर आपने मुझे देख के बताना कि ये कौन सी टाइप है, क्या ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, थर्ड है या फोर्थ है। तो यहाँ पर ये दोनों साइन देखें क्या है, ये दोनों साइन पॉजिटिव हैं, ये भी और ये भी, दोनों साइन पॉजिटिव होने से मतलब क्या है कि ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपने जो भी y² का वेरिएबल है कांस्टेंट टर्म को उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। इतना काम जो है बेटा ये आपने रफ वर्क पे करना है। ये बात याद रखिएगा कि जो भी आपने काम करना है ये सारा काम रफ वर्क पे करना है। ये हमारे पास इसका रफ वर्क होगा। देखें 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास 21y² आ जाएगा। ये क्या आना चाहिए सामने, इसके साइन क्या लगा देना है, मल्टीप्लाई। फिर मिड टर्म देखिए हमारे पास क्या है, वो पॉजिटिव 10y है। क्या है वो, ये भी पॉजिटिव 21 था, ये पॉजिटिव 10y है। ये प्लस या माइनस करके हमारे पास आना चाहिए। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ था कि बेटा ये मैं मल्टीप्लाई क्यों लगा रहा हूँ इसके सामने, इस टर्म के सामने, और ये प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो मिड टर्म पड़ी हुई है पॉजिटिव 10y, बेटा हमने इसको इस तरह ब्रेक करना है 2 नंबर में कि वो 2 नंबर जो हमें मिलेंगे वो उन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव 21y² आना चाहिए। और फिर उन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस, दोनों नहीं, सिर्फ एक टर्म, या प्लस करें या माइनस करें, तो हमारे पास पॉजिटिव 10y आए। उन्हीं दोनों नंबर्स को, उन्हीं दोनों टर्म्स को, तो हमारे पास हम कहेंगे कि जी हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। तो फिर हमने वो सबसे पहले वो नंबर ढूंढने हैं कि कौन से वो 2 नंबर हैं, और ये इसका मेथड भी मैंने बड़ा ही तफसील से आपको बताया था। फिर दोबारा देख लेते हैं कि बेटा जो भी मल्टीप्लाई करके चाहिए वो नंबर आपने लेना है और उसको डिवाइड करवाते जाना है। 21 है, इसको आपने डिवाइड करवाना सबसे पहले 2 पे, तो 2 पे ये डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड करेंगे, छोटे से छोटे नंबर पर 3 है, 3 7s are 21। 3 और 7 ये वो 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारे पास 21 आता है।
क्या ये दो नंबर जो हमने मिले हैं, जो मल्टीप्लाई करके 21 दे रहे हैं हमें, क्या इनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें हमें 10 मिलता है? तो बेटा यहां पर हमें अगर 3 में हम 7 ऐड करें तो हमें 10 भी मिलता है। इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशंस इसकी सेटिस्फाई हो रही हैं। फिर दूसरी बात, मैंने जब प्रीवियस जनरल लेक्चर में बताया था आपको कि जब भी हमारे पास फर्स्ट टाइप होगी तो हमारे जो दोनों साइन होंगे, दो टर्म्स हमें मिली हैं, ये वाली 3 और 7, दोनों के जो साइन होंगे, अलामतें होंगी बेटा, वो हमारे पास दोनों बोथ साइंस आर पॉजिटिव, दोनों टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव होंगी। तो बेटा यहां पर हमारे पास ये वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही, प्लस का हमारे पास 3y एंड प्लस का 7y, ये दो टर्म्स हैं हमारे पास जो कि हमने इस टर्म को ब्रेक करके हासिल किया। ये इस टर्म को ब्रेक कर दिया हमने इन दो टर्म्स में, इसी को कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। ये देखें, ये 2-3 टर्म्स पड़ी हुई हैं, 1 2 3, इन दोनों के दरमियान में ये मिड टर्म है। इस मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया 2 टर्म्स में, इसी वजह से इसका नाम मिड टर्म ब्रेक रखा गया है। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं। पहली 2 टर्म्स में से कॉमन निकालें तो क्या बनेगा हमारे पास बेटा, y कॉमन निकलेगा, बाकी बचेगा y प्लस 3। फिर बेटा यहां से हमारे पास 7 प्लस का कॉमन आएगा, बाकी बचेगा y प्लस 3। फिर आप गौर करें, इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में फिर कॉमन आ रहा है, और वो ब्रैकेट वाली टर्म्स वो क्या है हमारे पास, वो है y प्लस 3 कॉमन आएगा, बाकी क्या बचेगा, यहां से y और यहां से प्लस का 7। अब ये 2 फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। यहां पर हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं, हमने आगे इसको सोल्व करना है, तो देखना कि हमारे पास क्या टर्म इसकी आएगी। बेटा यहां पर हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आए हैं, y प्लस 3 एंड y प्लस 7। अब आपको मुझे बताएं कि यहां पर जो y की वैल्यू थी वो क्या थी, y था यहां पर, और y किसके बराबर था, x स्क्वायर प्लस 5x, और साथ में इस y की जब हमने ये बस वैल्यू लिख दी जो कि हमने लेट की हुई थी, और इस 3 की जगह ये 3 आ जाएगा, प्लस का 3। फिर y क्या है हमारे पास, y था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x, फिर प्लस का 7 साथ में वैसे का वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो ये है हमारे पास इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन 4 का ही थर्ड वाला पार्ट है। ये मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व होगा, लेकिन इसको पहले हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें लेके आना है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 एक ब्रैकेट में पड़ा हुआ है, फिर x प्लस 3 है, x प्लस 4 इंटू x प्लस 5 और माइनस 15 लिखा हुआ है। तो बेटा आपने यहाँ पर एक काम करना है, चेक करना है कि कौन से 2 टर्म्स हैं। अगर आप गौर से देखें ना, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, अगर हम इस 2 में इस 5 को ऐड करें तो बेटा हमारे पास 7 आता है। इसी तरह ही इस 3 में आप 4 ऐड करें तो हमारे पास 7 आता है। तो आपने क्या करना है, इन 2 टर्म्स को इकट्ठा लिखें और मल्टीप्लाई करें, फिर इन 2 टर्म्स को इकट्ठा लिख के मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आता है। ये है हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 5, यानी ये 2 टर्म्स को हमने इकट्ठा लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है, x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 माइनस 15 एज इट इज। अब हम जैसे ही इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है हमारे पास, बेटा हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसी तरह ही x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 और ये माइनस 15 ऐसे ये 2 टर्म x पर ऐड हो रही हैं, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 7x प्लस 10 इंटू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15। तो बेटा यहां पर अगर आप गौर से देखें, ये जो सवाल है अब हमारे पास बिल्कुल सेम जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 का पहले वाला पार्ट प्रीवियस हमने सीखा है, बिल्कुल ऐसा बन चुका है।
अब आपने क्या करना है, थोड़ा गौर करें तो यहाँ पर x² + 7x x² + 7x दोनों ब्रैकेट में पहली दो टर्म सेम है, तो आप क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे x² + 7x को एक नया वेरिएबल y पुट कर लेंगे, तो बेटा हमारे पास ये बनेगा y + 10 into y + 12 - 15। क्या किया हमने, इस x² + 7x की जगह y रख लिया, y + 10, फिर इसकी जगह y रखा y + 12, ये हमारे पास -15। अब ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y² + 12y + 10y + 120। जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, -15 का वैसे ही ये दोनों टर्म्स आपस में y वाली हैं, ऐड हो रही हैं, तो ये y² + 22y + 1, एक 120 में से 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास 105 आएगा, जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, मिड टर्म ब्रेक करना हमने सीखा हुआ है, और ये कौन सी टाइप है बेटा, ये हमारे पास पहली टाइप है। पहली टाइप को सोल्व करेंगे तो हम देखें क्या करना है, सबसे पहले r में जो भी y² का कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा हमारे पास आएगा +105 y से ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और फिर मिड टर्म देखिए हमारे पास कौन सी है, वो है +22y, ये प्लस यहाँ माइनस करके मिलनी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सारा सॉल्व करके देखेंगे कि कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 105 आता है, और उन्हीं दोनों टर्म्स को प्लस माइनस करें तो हमारे पास 22y हमें मिलता है। सबसे पहले हम जो भी मल्टीप्लाई करके चाहिए उस नंबर को लेंगे 105 को, और उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 पे ये डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 पे करेंगे इसको, 3 3s are 9, बाकी क्या बचेगा 15, 3 5s are 15। तो बेटा यहाँ पर हमें दो नंबर मिल चुके हैं 3 and 35। अगर हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें 105 मिलता है। क्या इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर प्लस माइनस करें तो क्या हमें 22 मिलता है, 35 में 3 ऐड करें 38 मिलता है, 35 में से माइनस करें 3 तो 32 मिलता है, हमें 22 नहीं मिलता। इसका मतलब है कि ये वो दो नंबर नहीं है जो हमें चाहिए। फिर हम इसको 4 पे करेंगे, 4 पे ये डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम इसको 5 पे करेंगे, 5 2s are 10 and 5 1s are 5, तो बेटा ये 21 आता है। 21 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमें 22 नहीं मिलता, तो ये भी वो दो फैक्टर नहीं है जो हमें चाहिए। फिर हम इसको किस पे करेंगे, 6 पे डिवाइड नहीं होगा, तो 105 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 1s are 7, 35 है, 7 5s are 35। तो ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 105 मिलता है, और इन्हीं दोनों नंबर्स को हम प्लस करें तो हमें 22 भी मिलता है। यही वो दो नंबर्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे। तो बेटा यहाँ पर ये y² + 15y + 7y हमें मिल जाएगी। इस टर्म को हमने दो टर्म्स में ब्रेक कर लिया, +105 वैसे का वैसे ही। ये दो टर्म्स हमारे पास बनी हुई, यहाँ से ये दो टर्म्स इनमें से कॉमन निकालेंगे तो बेटा हमारे पास y कॉमन निकलेगा, यहाँ से y + 15 प्लस का 7 यहाँ से कॉमन निकलेगा, ये बनेगा y + 15 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से कॉमन निकलेगा y + 15 × y + 7। ये है हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पर गौर करें तो जो वेरिएबल वो y आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर जो हमारा वेरिएबल वो x था, इसका मतलब y की जगह पे आपने जो पुट किया था वो वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x² + 7x + 15, x² + 7x + 7। बेटा ये है हमारे पास इसका आंसर। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।